कृष्णा। आप सभी का हरे स्वागत। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इवनिंग के सेशन में। ओके, सो विल बिगिन द सेशन विद शॉर्ट प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे श्री गुरु की हरे कृष्णा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे मंथली के नजर पे। वैष्णवी देवसी माता जी हैं मीटिंग में? तो आपका सवाल है पहले फर्स्ट क्वेश्चन। When our fault is not there and someone blames us for something, should we keep quiet or answer? Sometimes they try to provoke us. Should we be like for them or not? If I don't answer them back, I keep regulating in my mind that I should answer them. Otherwise, they will repeat same thing again and again. And I keep on overthinking that what should I do in this situation the whole day, and I'm unable to focus on other things as well. So according to Gita, how should I manage to overcome this situation? Okay. तो अगर आपको डायरेक्टली गीता, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमें प्रोवोक करता है, कोई हमें उत्तेजित करता है, या कोई हमारी अवहेलना करता है, कभी कभी बिना किसी कारण के भी, तो हमें कैसे डील करना चाहिए? हमें उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, या फिर हमें कुछ तो उसके बदले में करना चाहिए, कुछ तो प्रतिशोध लेना चाहिए उसका? ये सवाल है। और इसमें इन्होंने गीता का पर्सपेक्टिव मांगा है। तो अगर हम गीता के अनुसार देखें तो गीता में भगवान बोलते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुखद आगमा पाइनो नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत, कि हमारे जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लोग हमारी तारीफ करेंगे, कभी हमारी बुराई करेंगे। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये सारे अलग अलग सीजन्स की तरह हैं। तो हमें ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, हमें टॉलरेट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर कोई हमारी अवहेलना कर रहा है तो हमारे पूर्व कर्मों की वजह से ही हो रहा है वो। भले ही हो सकता है अभी ना किया हो हमने कुछ, हो सकता है पहले हमने कुछ गलत किया हो जिसकी सजा उस समय पे ना मिली हो। हमने गलत किया और उसकी सजा नहीं मिली, तो इसीलिए अभी हम गलत नहीं करते हुए भी हमें सजा मिल रही है। समझ रहे हैं? उस टाइम की जो सजा है पेंडिंग, वो अभी मिल रही है हमें। तो भगवत गीता हमें लॉ ऑफ कर्मा सिखाती है, और हमारे हर एक कर्म का फल मिलता है। कुछ कर्मों का फल इमीडिएटली मिलता है, कुछ कर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है। तो अगर हमने बिना कुछ गलती किए भी अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्मों की वजह से है। पूर्व में हमने कुछ तो गलत काम किया होगा जिसका अभी हमें फल मिल रहा है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारे पूर्व कर्मों में ना हो। जैसे हम लोग जब ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो जो क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी बॉय जो
डिलीवरी बॉय है वो हमें सामान लेके लाके देता है, लेकिन वो सामान किसका है? वो सामान हमारा ही है ना, हमारा ही सामान हमें लाके दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद से कुछ तो लेके आके हमको दे रहा है। तो उसी प्रकार से जो भी लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो वो हमारे ही कर्म जो है उनका ही फल हमें दे रहे हैं। जैसे जो डिलीवरी बॉय है वो हमारे ही द्वारा ऑर्डर किया हुआ चीज हमें दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो सामने वाले जो लोग हैं वो हमारे ही कर्मों का फल हमें दे रहे हैं, नथिंग एल्स। तो ये हमें समझना चाहिए अपने मन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा सुना रहा है और कुछ ब्लेम कर रहा है तो हम बस सहते रहें। डज दिस मीन दैट? डज दिस मीन दैट? नो। अगर ये होता तो भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई ही नहीं होगी ना, कि अर्जुन तो वही चाहते थे कि अरे ये लोग मेरे अगेंस्ट हैं और मैं सब कुछ छोड़ के टॉलरेट करूं, जंगल में जाके भीख मांगू। तो क्या भगवान ये सिखा रहे हैं कि पूरे भगवत गीता में भगवान ये थोड़ी सिखाएंगे कि ठीक है जो कोई भी कुछ भी कर ले टॉलरेट करते रहो बस, फिर युद्ध करने का पर्पस ही फेल हो गया ना। तो ये जो मैंने दो चीजें बताई कि सामने वाला जो भी कार्य कर रहा है हमारे साथ, अगर वो गलत है या सही है, हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है हमें, और सामने वाला व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारे कर्मों में ना हो। तो ये हमें अंदर समझना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से एक्ट ना करें। हमें बाहर से एक्ट करना चाहिए, हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, हमें सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि अगर हम सहन करेंगे तो वो व्यक्ति और ज़्यादा गलत काम करेगा। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम सहन करें, हमें नीडफुल करना चाहिए। वी शुड डू द नीडफुल, जिससे कि व्यक्ति और गलत कार्य ना करे और वो व्यक्ति किसी और के साथ कुछ गलत कार्य ना करे और वो व्यक्ति एक्सप्लॉइट भी ना करे किसी को। जस्ट तो भगवत गीता हमें सिर्फ ऐसे टॉलरेट करना नहीं सिखाती, भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें नीडफुल, वी शुड डू द नीडफुल, बट दैट डूइंग द नीडफुल वो ईगो के बल पे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए धर्म के बल पे, कि उसका पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट हिम ओनली फ्रॉम फर्दर बैड एक्टिविटी। उसके आधार पे हमें करना चाहिए वॉट एवर इज द नीडफुल। हो सकता है कभी कभी नीडफुल हो कि शांत बैठना, कभी हो सकता है शांत बैठना नीडफुल है, कभी कभी हो सकता है कि उसको मुंह तोड़ जवाब देना नीडफुल है, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी देर शांत रह के हम किसी और के थ्रू हम रिपोर्ट करें, वो डूइंग द नीडफुल है। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन इट डिफर्स, बट हमें प्रिंसिपल समझना चाहिए। प्रिंसिपल ये है कि हमें सामने वाला और ज़्यादा गलत ना करे और वो और किसी के साथ और ज़्यादा गलत ना करे, उसके लिए हमें करना चाहिए कुछ तो। वी शुड डू द नीडफुल एंड दैट डूइंग द नीडफुल कैन डिफर, बट हमें अपने मन में ये समझना चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो अंदर से हम कर्मा का फिलॉसफी समझें और बाहर से हम धर्म के अनुसार एक्ट करें। दैट्स इन शॉर्ट व्हाट कैन बी द आंसर। इज दैट फाइन प्रश्न माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज वेरी एप्ट, क्योंकि हम अभी एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने धर्म का बहुत जोरदार स्थापना की, धर्म की बहुत जोरदार स्थापना की, एंड ही डिड एवरीथिंग व्हाट एवर वाज नीडफुल। कि काफ़ी सारे पाखंडी, काफ़ी सारे ढोंगी जो लोग हैं उन सबका पर्दाफाश किया, और जो धर्म है खास करके भक्ति जो है उसको बहुत ही प्रामाणिक तरीके से उन्होंने समाज में स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया। और वो व्यक्ति का नाम क्या है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जिनका तिरुभाव दिवस है। तो हमने सुबह को उनके बारे में डिस्कस किया था कि वो कितने अपने जो ड्यूटीज थी, अपनी जिम्मेदारियों में कितने कुशल थे वो। किसी को याद है उनकी कुशलता का कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण जो हमने सुबह डिस्कस किया था?
कोई बता सकते हैं? कोर्ट में वो मतलब एक वनडे में 60 केसेस वगैरह सब कुछ ये करते थे। यस, परफेक्ट। बाकी के जो मैजिस्ट्रेट लोग थे उनके 2-3 दिन में एक दो केसेस होते थे, लेकिन इनका एक दिन में 60-70 केसेस वो सॉल्व करते थे। और कोई एग्जाम्पल उनके कुशलता का? मुझे उनके लिए डायरेक्टली इंग्लैंड से ऑर्डर्स आते थे। हाँ, उनके लिए जो भी प्रमोशंस वगैरह, सैलरी वगैरह जो कुछ भी रहता था डायरेक्ट ब्रिटेन से आते थे। वेरी गुड। और कुछ? बहुत सारे वर्जन लिखे हैं, इंग्लिश में भी बुक्स लिखे हैं इन्होंने। वो ठीक है, अभी हम उनके ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके कर्तव्य में कितने कुशल थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आपने वो भी बोला ट्रेन का जो आप उनके ऑफिस टू होम तक का गाड़ी इतने इम्पोर्टेंट थे ब्रिटिश लोगों के लिए। हाँ, तो उनके लिए खास एक ट्रेन का रेलवे लाइन बिछाया था, और एक सिर्फ ट्रेन आती थी सिर्फ उनके लिए, वो उसमें बैठ के जाते थे। क्योंकि एक समय पे उन्होंने बोला था कि मुझे अपना भक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे अपना भजन बढ़ाना है, और मुझे थोड़ा सा अपने जो मैजिस्ट्रेट का जो ड्यूटी है उसको थोड़ा कम करना है। लेकिन ब्रिटिशर्स उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो वो बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, हम एक ट्रेन स्टार्ट करेंगे सिर्फ जिससे आपका टाइम बचे, आप अपने भजन को भी टाइम दे पाओ और अपने ड्यूटी को भी टाइम दे पाओ। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने उनके लिए अरेंजमेंट किया उस ट्रेन का। तो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हमने बताया था कि यही इसी से रिलेटेड कि उनके जो सीनियर्स रहते थे वो उनको जानबूझ के मुश्किल केसेस देते थे, रिस्की वाले केसेस देते थे, जिससे उन्हें फंस जाए। और वो बहुत अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते थे कि उनका प्रमोशन ना हो पाए, लेकिन फिर भी उनकी कुशलता इतनी थी कि कोई उनको रोक नहीं पाता था उनके सफलता में। तो इतने ड्यूटीज में अपने इतने कुशल थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो इससे हमें पता चलता है कि भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने ड्यूटीज में कमजोर पड़ जाएं। उल्टा भक्ति करने से हमारी चेतना जो है वो और ज़्यादा विस्तृत होती है, और हमारा जो मन है वो शांत होता है, हमारा जो बुद्धि है वो और ज़्यादा क्लियर होता है। और इन सब की वजह से और साथ साथ भगवान की भी कृपा मिलती है। तो इन सब से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने से हम और ज़्यादा अपने कर्तव्यों में और ज़्यादा हम एफिशिएंट बनते हैं, अगर हम सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो जैसा कि हमने इस समय को डिस्कस किया था कि वो जिस समय पे आए थे इस दुनिया में, उस समय भक्ति का बहुत ही अधोगति चल रहा था। तो ये हमने सामाजिक दृष्टिकोण से देखा उस समय क्या समय चल रहा था। अभी हम थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ में जाएंगे। तो अराउंड 1830s में उनका आविर्भाव हुआ, और वो बहुत ही धनी परिवार में उनका जन्म हुआ। बहुत ही उनके माता पिता बहुत धनी थे, धनी संपन्न परिवार था। लेकिन जब वो 11 साल के थे तो उनके जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया 11 साल की उम्र में। सोचिए आप, 11 साल मतलब बहुत छोटा बच्चा रहता है उस टाइम पे, राइट। और उस समय पे एक पैंडेमिक चल रहा था, अपना ये जो कोलेरा, किसी आप लोगों ने सुना होगा कोलेरा। तो उस समय कोलेरा बहुत फैला हुआ था पूरे भारत में, और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई उस कोलेरा की वजह से। और उसी कोलेरा में उनके खुद के भाई और भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स के रिश्तेदारों की मृत्यु हुई उस कोलेरा की वजह से। और अचानक से उनका जो पूरा परिवार है, जो कि बहुत ही संपन्न था, धनी था, अचानक से बहुत ही ज़्यादा निर्धनी हो गया। निर्धनी मतलब क्या बोलेंगे उसको, गरीब हो गया, बहुत एकदम ही गरीब, मतलब सड़क पे आ गए वैसा वाला उनका पूरे सिचुएशन हो गया। तो अचानक से बहुत ज़्यादा उनके जीवन में संघर्ष आया, बहुत दुख आया उस समय पे। और जब ये सारे संघर्ष के थ्रू होके वो गुजर रहे थे तो उनको काफ़ी सारे सवाल उठने लग गए जीवन के ऊपर। तब से उनको एक जिज्ञासा उठनी शुरू हुई कि क्या है ये जीवन, मैं कौन हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठने लगे। और इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टडी की, क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा वो जीनियस थे,
लाइक सोचने समझने में, पढ़ाई करने में। कुछ तो आई थिंक 8-9 साल की उम्र में ही वो जाके उनको मतलब सारे लोगों से, जो भी अपने आसपास के लोग थे, उन सबसे वो भगवत गीता, भागवतम, इन सब के ऊपर वो चर्चा करते थे। उनसे पूछते थे कि आपका क्या मत है, और फिर उसके बारे में चर्चा करते थे, तर्क वितर्क करते थे, और सब लोग बहुत ज्यादा अमेज्ड थे उनकी बुद्धिमत्ता से। तो जब वो ये सब उन्होंने शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया अलग अलग फिलोसफीज, तो उन्होंने क्रिश्चियन फिलोसफी के बारे में स्टडी किया। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज पढ़ी। उन्होंने अद्वैतवाद पढ़ा, द्वैतवाद पढ़ा, और ये सारी फिलोसफीज पढ़ के उनको फाइनली निष्कर्ष मिला कि जो भक्ति है वो सबसे अल्टीमेट पाथ है। मतलब जीवन के जितने भी रहस्य हैं सबका जवाब मिलता है भक्ति में। ऐसा उनको बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारी बुक्स पढ़ के मिला। इवन वो उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी। मेरे पास एक, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मेरे पास एक लिस्ट है उनको क्या क्या लैंग्वेजेस वगैरह आते थे और क्या क्या उन्होंने स्टडी किया। सॉरी, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, तो इसीलिए आई थॉट बेटर दैन ट्राइंग टू रिमेंबर, लेट मी जस्ट हैव इट इन माय फोन। Hare Krishna, I'm back. Sorry for the delay. तो इनको लैंग्वेजेस आती थी, संस्कृत ऑफ कोर्स, संस्कृत प्रॉपरली अच्छे से आती थी। उसके अलावा बंगाली, इंग्लिश, पर्शियन, इवन पर्शियन भी आती थी। उसके अलावा उर्दू भी बहुत अच्छे से आती थी, और हिंदी। तो ऑफ कोर्स हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत तो नेचुरल है, बट इवन पर्शियन और उर्दू भी आती थी इनको। बहुत उन्होंने स्टडी किया।
सारे स्टडी करके फिर फाइनली जैसे इवन इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर भी उन्होंने बहुत स्टडी किया और इतना सब स्टडी करके फाइनली वो इस कंक्लूजन पे आए कि सारे जो जितने भी फिलोसफीज हैं सबका जो अल्टीमेट एसेंस है दैट इज भक्ति योगा। लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास का सिचुएशन देखा बंगाल में, तो उन्होंने पाया कि भक्ति का बहुत ही गलत प्रेजेंटेशन हो रहा है। खास करके बहुत सारे ऐसे संप्रदाय आ गए हैं जो भक्ति के नाम पे बहुत ढोंग कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और वो सभी खुद को चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर बताते थे कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं। तो बट उनको अंदर से था कि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है खुद, तो वो तो ऐसे गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिसर्च में लग गए कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में मुझे जानना है। और फिर फाइनली बहुत मुश्किल से उन्होंने रिसर्च कर करके इधर उधर ढूंढ के फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन ही दिया हुआ है, लीलाएं दी हुई हैं, वो चैतन्य चरितामृत उन्होंने ढूंढ के निकाली। और फिर उसको जब पढ़ा उन्होंने, तब उनको समझ में आया कि एक्चुअल में ये जो भक्ति है वो क्या है, और जो उनके आसपास जो चल रहा है ढोंग, उसके बारे में उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आया। और तब से उन्होंने शुरू किया कि मैं ये सारे जितने भी अधार्मिक कार्य हो रहे हैं उन सबका पर्दाफाश करना है, मुझे इन सबको साफ करना है, और मुझे जो वास्तविक शुद्ध भक्ति है उसका जोरों शोरों से प्रचार करना है। तो अभी हम ये जो दो पहलू हैं, पहला पार्ट है कि किस प्रकार से उन्होंने ये सारे जितने भी अधार्मिक कार्य हो रहे थे उनका पर्दाफाश किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ही वाज अ मैजिस्ट्रेट, वेरी हाई लेवल कोर्ट के, तो उनके पास एक केस आया, एक सो कॉल्ड एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिशप सेन। बिशप सेन नाम का एक व्यक्ति है जो खुद को बताता है कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, आई एम द अवतार ऑफ महाविष्णु। और वो बहुत सारे गलत कार्य करता था, खास करके नव युवा जो युवतियां रहती थी उनके साथ गलत कार्य करता था, रेप वगैरह करता था। ये बोल के कि मैं महाविष्णु हूँ और तुम लक्ष्मी हो, तुम राधा हो, तो हम ये सब करेंगे वो सब करेंगे लग गया। तो जब उनके पास रिपोर्ट आई श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के पास, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब इसका पर्दाफाश करना है। और फिर वो गए, उनका जो भी आश्रम जो भी था वहाँ पे गए, और डायरेक्टली जाते ही उन्होंने उनको ललकारा कि तुम ये सब जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। कि मैजिस्ट्रेट है ना, वो बोले कि मुझे ब्रिटिश सरकार ने ऐसे भेजा है तुमको अरेस्ट करने के लिए, तुम जो भी कर रहे हो गलत है और तुमको वो रोकना पड़ेगा। तो जो बिशप सेन है, इसने भक्तिविनोद ठाकुर को ऑफर दिया कि देखो मैं तो महाविष्णु हूँ और मेरा लीला क्या है, मेरी लीला है कि मुझे ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको सबको बाहर निकालना है भारत से, और उसके लिए मैं योजना बना रहा हूँ। और तुम, क्योंकि तुम भारतीय हो, तुम भी मेरे साथ आके मिल जाओ, हम दोनों मिलके इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेंगे भारत से। वो बोले कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेंगे कि नहीं, वो बात की बात है, पहले तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुमको अभी तुम ये सब जो कार्य कर रहे हो गलत कार्य, वो सब नहीं चलेगा। तो फिर इन्होंने धमकी दी इनको कि तुम देखो गलत कर रहे हो, तुम अगर मुझे पकड़ोगे तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। फिर भी इन्होंने सुनी नहीं और इन्होंने अरेस्ट करवाया उनको, और अरेस्ट करवा के फिर इनको जेल में जब डाला, तो बाद में धीरे धीरे इनको पता चला, जैसे जैसे इनका केस आगे बढ़ रहा था बिशप सेन का, वैसे वैसे धीरे धीरे इनकी पूरे परिवार की, जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं उनके पूरे परिवार की तबीयत खराब होने लग गई, उनके बच्चों की तबीयत, उनकी बीवी की तबीयत, इवन उनकी खुद की तबीयत खराब होने लगी। और एक समय तो ऐसा आया कि मतलब उनकी जो पत्नी है वो मृत्यु के लाइक इतनी बुरी हालत हो गई थी, और उनकी खुद की भी ऐसी हालत हो गई थी कि मृत्यु आ जाएगी, इतना असहनीय उनकी हालत हो गई थी पूरे परिवार की। तो उनके परिवार वाले उनको बोल भी रहते कि छोड़ दो उसको, क्यों इतना उसके पीछे पड़े हो, पूरा परिवार तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, क्यों इतना। लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, अभी ये व्यक्ति अधार्मिक है, ये धर्म का गलत प्रचार कर रहा है, चाहे मेरे पूरी परिवार नष्ट हो जाए, चाहे मैं नष्ट हो जाऊं, बट मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ कि कोई व्यक्ति धर्म का गलत प्रचार कर रहा है। तो ही वॉज कम्प्लीटली अनशेकन।
in that situation also. By the way, उनके टोटल कितने, आई थिंक 15 नहीं तो 11 बच्चे थे. किसी को पता है कितने बच्चे थे उनके? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के आई थिंक 11 बच्चे थे. टोटल उनके 11 बच्चे थे. तो सोचिए 11 बच्चे होते हुए भी 11 थे, 10 लड़के थे और एक शायद थे. 15 बच्चे थे. तो सोचिए मतलब 15 बच्चे. आज के जमाने में 1-2 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे इनके 15 बच्चे थे. 15 बच्चों को संभालते संभालते इन्होंने अपना ड्यूटी इतना एफिशिएंटली निभाया. उसके साथ साथ जोरदार भक्ति का प्रचार किया और ऐसे ऐसे केसेस हैंडल किए. ये तो एक बहुत फेमस केस है, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है उन्होंने हैंडल किए. तो किसी को अगर लगता है कि अरे हम गृहस्थ में हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा जॉब है, हम लोग भक्ति कैसे करें, तो हमें इनका एग्जाम्पल से सीखना चाहिए. इनके एग्जाम्पल से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि 15 बच्चों को संभालते हुए इन्होंने भक्ति की नहीं, भक्ति का प्रचार किया. और हम देखेंगे आगे कैसे जोरदार प्रचार किया इन्होंने और कैसे कर पाए वो भी हम देखेंगे. तो ये बोले कि चाहे सब कुछ मेरा नष्ट हो जाए, मैं चलेगा मुझे, लेकिन मैं ये सह नहीं सकता कि कोई भक्ति का गलत प्रचार कर रहा है. और फिर समहाउ एक व्यक्ति, एक साधु आए, एक कोई तो थे, उन्होंने उनको बताया कि ये जो योगी लोग रहते हैं इनकी सारी पावर जो रहती है इनकी जटा में रहती है, इनके बालों में रहती है. इसलिए काफी सारे जो योगी लोग रहते हैं वो बड़े बड़े बाल रखते हैं क्योंकि उनके बड़े बालों के अंदर उनकी योगी पूरी पावर रहती है. तो फिर ये जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं, इन्होंने फिर उनका पूरा हेड शेव करवा दिया. वो जो योगी थे जो खुद को महाविष्णु बोल रहे थे, उनका पूरा हेड शेव करवा दिया. और जैसे ही उनका हेड शेव करवाया वैसे वो इतना कमजोर हो गया कि वो चल भी नहीं पा रहा था. मतलब उसके अंदर जितनी भी पावर थी, जिसके बलबूते पे वो खुद को महाविष्णु बोल रहा था, जिसके बलबूते पे वो भक्तिविनोद ठाकुर के पूरे परिवार को नष्ट करने आया था, धमकी दे रहा था, वो सारी की सारी पावर उसकी खत्म हो गई उसकी हेड शेव होते ही. तो इस तरीके से फिर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बच पाए. लेकिन यहाँ पे पता क्या चलता है कि वो बिल्कुल लीडर थे. मतलब अंदर इतना जुनून था ना कि ये मैं नहीं सह सकता, ये गलत चीज का प्रचार हो रहा है, मैं नहीं सह सकता. ये क्वालिटी उनके अंदर दिखती है. उसके अलावा एक और योगिक तांत्रिक के पास आए थे उसका सर्वनाश, उसका पर्दाफाश करने के लिए. तो उसने इनके पीछे भूत प्रेत को भेज दिया, इनको आत्माओं को भेज दिया उनको परेशान करने के लिए, मारने के लिए. लेकिन जैसे इनको पता चला कि उसने भूत प्रेत को भेजा है, इमीडिएटली वो एक पेड़ के नीचे बैठ के भागवतम खोला उन्होंने, श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम को जोर जोर से उच्चारण करना शुरू किया उसके श्लोकों का. और कुछ समय बाद पता चला कि वो जो योगी है जिसने भेजा था उसी की मृत्यु हो गई. क्योंकि जब ये भूत प्रेत लोग रहते हैं, ये लोग अगर किसी जिसके ऊपर लॉन्च किया है उनको अगर नहीं मार पाते तो वापस प्रेत के जिसने लॉन्च किया उसी को जाके मारते हैं. तो वही योगी ही मर गया हुआ था क्योंकि इन्होंने इतना श्रद्धा से भागवतम पढ़ा कि भागवतम के प्रोटेक्शन से उनको कुछ भी नहीं हो पाया. क्योंकि भागवतम खुद भगवान कृष्ण है, भगवान का खुद का ग्रंथ अवतार है श्रीमद् भागवतम. ये दूसरा केस हुआ. उसके अलावा एक राजा थे, मतलब वहाँ के जो जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, उनको भी ईर्ष्या थी इनसे, इतने प्रसिद्ध हो रहे थे. उन्होंने यज्ञ करवाया कि बहुत बड़ा भव्य यज्ञ करवाया. और उस यज्ञ का पर्पस क्या था, ये जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर है इनकी मृत्यु हो जाए. और बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया, पूरा यज्ञ हुआ और यज्ञ पूरा आखिरी में सफल हुआ. और जैसे ही यज्ञ सफल हुआ उनको एक न्यूज़ मिला राजा को कि उनका खुद का पुत्र मर गया, उनके खुद के पुत्र की मृत्यु हो गई. लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ, ये बस कंप्लीटली से भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इवन जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, अपना मेन मंदिर जो है श्री मंदिर, वहाँ पे भी आज हमें सिस्टम दिखता है प्रॉपर, एकदम टाइम टू टाइम पूरा ऑफरिंग्स होती हैं भगवान को, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती हैं. उसमें भी बहुत बड़ा हाथ इनका था क्योंकि उस टाइम पे जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट थे. तो इन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ पे कुछ करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और इतने ऑफरिंग्स लगने चाहिए, उसमें ये आइटम्स होने चाहिए, इतना ऑपुलेंस होना चाहिए. तो वहाँ का सिस्टम सेट राइट किया इन्होंने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर. तो इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने जो अधर्म चल रहे थे भक्ति के नाम पे उन सबका नाश किया. उसी के साथ साथ उन्होंने जो शुद्ध भक्ति है उसका भी बहुत जोरदार प्रचार किया.
जैसे हमारे ये इस्कॉन सेंटर्स हैं, इस्कॉन टेम्पल्स हैं, तो एक एक टेम्पल स्थापित करने में, एक एक कम्युनिटी स्थापित करने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। मतलब एक टेम्पल खड़ा करने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं एक कम्युनिटी बिल्डअप करने में। लेकिन ये जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हैं, आप लोग शॉक हो जाओगे सुन के। मैजिस्ट्रेट हैं, 15 बच्चे हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन इन्होंने 2 साल में, सिर्फ 2 साल में, इमेजिन कीजिए कितने इन्होंने सेंटर स्थापित किए होंगे। कोई बता सकता है? एनी गेस? 2 साल में कितने सेंटर्स खोले होंगे इन्होंने भक्ति के, मतलब ऐसे टेम्पल जैसे? 20, 10, ओके, गुड। एनी अदर गेस? 12। ओके, आई थिंक आप लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा जब मैं बताऊंगा तो। 500, 5 नहीं, 500, 500 सेंटर्स ही ओपन इन जस्ट 2 years, 2 साल में। इट्स अविश्वसनीय। पूरे बंगाल में 500 सेंटर्स खोले, जिनको नामहट्ट बोलते हैं। नामहट्ट मतलब बंगाली में नाम का बाजार, जहाँ पे हरिनाम बिकता है श्रद्धा के मूल्य पे, मतलब हरिनाम का प्रचार होता है जहाँ पे, उसको नामहट्ट इन्होंने नाम दिया। और उसके अलावा बहुत सारे भजन्स लिखे इन्होंने। और इनका रूल था कि हर एक जो नामहट्ट है उसमें मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए 2000 लोगों का। तो ऐसा नहीं कि नामहट्ट खोल दिया, ठीक है, 2-4 लोग हैं, फिर नया खोला, फिर 2-4 लोग हैं, फिर नया खोला, ऐसा नहीं। हर एक में मिनिमम स्ट्रेंथ 2000 की होनी चाहिए। मतलब हर एक नामहट्टे में 2000 लोग थे कम से कम रहते थे। ऐसे इन्होंने 500 नामहट्टे खोले सिर्फ 2 साल में। और उसके अलावा बहुत सारे भजन्स लिखे, बहुत सारे बुक्स लिखी इन्होंने। उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। बहुत सारी बुक्स लिखी। और अभी आज के ज़माने में हम बहुत मेजॉरिटी जो भजन्स गाते हैं वो सारे इनके हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के हैं। तो इतना सब कुछ इन्होंने प्रचार किया जोरों शोरों से, और धर्म का भी अधर्म का भी इतना नाश किया, और अपने घर परिवार को भी संभाला जिम्मेदारी से। ऐसे कि उनके सारे जितने ही बच्चे थे सबके सब बहुत ही अच्छे वेल सिचुएटेड सिचुएशन में रहे, अच्छी सिचुएशन में रहे। तो इतना सब इन्होंने कैसे बैलेंस कर पाया सारी चीज़ें? जैसे एक उनका जो ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं जो कि कभी कोई पूछ भी नहीं सकता, जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। वो क्या किया करते थे, अपना पूरा दिनचर्या में से वो थोड़ा समय निकाल के, आधा पौन घंटा निकाल के वो अपनी टेरेस पे टहलते थे, और टहलते टहलते वो खुद से सवाल करते थे। जनरली लोगों को क्या क्या सवाल आ सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों का जिज्ञासा फोरम है ना, अभी जिज्ञासा में आप लोग जो भी सवाल पूछे वो सारे सवालों के जवाब उस बुक में रहेंगे। तो उन्होंने ऐसे जितने सवाल आ सकते हैं लोगों के मन में, सारे के सारे सवाल उन्होंने खुद लिखे और फिर उनका खुद का जवाब दिया। तो किसी को भी कोई भी प्रश्न आ सकता है अगर भक्ति के ऊपर, उन सभी प्रश्नों के जवाब उनकी उस बुक में है। तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने ग्रंथ लिखे, और इतना सब उनका कैसे मैनेज हो पाया, इसके लिए बहुत सिंसियरिटी लगती है, बहुत स्ट्रिक्टनेस लगती है अपने शेड्यूल के साथ। तो अभी हम उनका शेड्यूल देखेंगे, कौन कौन देखना चाहते हैं उनका शेड्यूल। उनका शेड्यूल देख के हमें समझ में आएगा कि इतना सब कैसे मैनेज करता है। इतने सारे नामहट्ट सेंटर खोले, इतना एक दिन में 60 केसेस कैसे निपटाते थे, राइट। और मुझे बुक का नाम याद नहीं है, मुझे सर्च करके बताना पड़ेगा। और इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे भजन लिखे, इतना प्रचार किया, परिवार को संभाला, खुद को संभाला, कैसे किया ये। तो उसके लिए उनका शेड्यूल सुनना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ूँगा उनका शेड्यूल। और उनका शेड्यूल बहुत फेमस है, ठीक है। जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हैं वो रात को सोते थे 8 बजे, रात को सोते थे 8 बजे, और उठते थे कब? 10 बजे। ओके, कितने घंटे की नींद हुई? 2 घंटे। अच्छा, आप लोगों ने 14 घंटे नहीं बोला। सुबह के 10 बजे नहीं उठते थे अगले दिन हमारी तरह, वो उसी रात के 10 बजे उठते थे, 10 PM। तो रात को सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 8 PM से लेकर 10 PM सोते थे 2 घंटा।
फिर 10 PM से लेके 4 AM तक कितना टाइम हुआ? 4 घंटा नहीं, कितना? 6 घंटा, राइट। 10 PM से 4 AM 6 घंटा वो ग्रंथ लिखते थे, बुक्स लिखते थे। 6 घंटा 10 PM to 4 AM। फिर 4 to 4:30 4 से 4:30 थोड़ा शॉर्ट नैप लेते थे, आधे घंटे का। फिर उसके बाद 4:30 से लेके 7 बजे तक कितना टाइम हुआ? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा करते थे वो चैंटिंग, आराम से एकदम अच्छे से ध्यानपूर्वक 2.5 घंटा चैंटिंग करते थे। और फिर उसके बाद 7 से लेके 7:30 बजे तक आधा घंटा वो सारे लेटर्स का रिस्पॉन्स देते थे, अलग अलग। अभी 500 सेंटर्स खोल के रखे हैं ना, और उस टाइम पे व्हाट्सएप तो नहीं था, सारी चीज़ें लेटर के थ्रू आती थी। जो लीडर्स थे वो लेटर के थ्रू उनको भेजते थे, तो सारे लेटर्स का वो रिप्लाई करते थे 7 से 7:30, आधा घंटा। फिर उसके बाद 7:30 से 8:30 1 घंटा वो स्टडी करते थे, स्क्रिप्चर्स की स्टडी करते थे, शास्त्रिक स्टडी करते थे 1 घंटा बैठ के। और फिर 8:30 से 9:30 वो विजिटर्स से मिलते थे, अलग अलग ब्रिटिशर्स लोग या इंडियन लोग, अलग अलग फिलोसफी वाले या चिंतक सब आते थे उनसे मिलने के लिए। 8:30 से 9:30 1 घंटा। और अगर कोई नहीं आया तो वो 1 घंटा भी वो स्क्रिप्चरल स्टडी में ही लगाते थे। मतलब अगर कोई मिलने आया तो 7:30 से 8:30 स्टडी, शास्त्रिक स्टडी। अगर कोई नहीं आया तो 7:30 से 9:30, मतलब 2 घंटा फिर वो शास्त्रिक स्टडी करते थे। हम लोग कितना घंटा करते हैं? ये इतना बिजी होते हुए भी, इतने बड़े आचार्य होते हुए भी, अभी ये भी बोल सकते थे ना कि मैं तो आचार्य हूँ, मुझे तो सब पता है, मुझे शास्त्रों की स्टडी करके क्या फ़ायदा। अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, हम लोग बच्चे भी नहीं हैं अभी, फिर भी हमको लगता है कि हमको सब कुछ पता है, क्या ही करेंगे शास्त्र पढ़ के। और इतने बड़े आचार्य 2 घंटा शास्त्र पढ़ते थे, तो इतने बिजी होते हुए भी इनके सामने हम बोल सकते हैं कि इतने बिजी हैं क्या हम लोग? वी आर नथिंग, अवर बिजनेस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, फिर हम लोग नहीं पढ़ते। तो 2 घंटा, कम से कम 1 घंटा वो शास्त्रिक स्टडी करते थे। फिर उसके बाद 9:30 से 10 आधा घंटा वो ब्रेकफास्ट लेते थे, लाइट ब्रेकफास्ट, सिर्फ मिल्क, फ्रूट्स, चपाती, दैट्स इट। फ्रूट, कुछ फ्रूट्स एंड चपाती बस। और फिर 10 से लेके 1 बजे तक 10 AM to 1 PM 3 घंटा कोर्ट ड्यूटीज़, कोर्ट में जाके अपना मैजिस्ट्रेट वाली ड्यूटी निभाते थे 3 घंटा। फिर 1 से 2 वापस लंच के लिए घर आते थे, फ्रेश होके लंच लेते थे। अभी उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट नथिंग था, क्योंकि ट्रेन से आते जाते थे। तो 1 से 2 पूरा घर पे आके लंच लेते थे, फ्रेश होते थे। फिर 2 से 5 वापस से कोर्ट। ओके, इससे पहले कौन से टाइम पे कोर्ट में थे वो? कोर्ट का टाइमिंग क्या था इससे पहले? 10 AM to 1 PM। अभी वापस से 2 PM to 5 PM, वापस से 3 घंटा कोर्ट में आ गए, तो टोटल 6 घंटा, 6 घंटा कोर्ट में। मतलब 6 घंटे में वो 60 केसेस निपटाते थे। 1 घंटे में 10 केसेस, मतलब एक केस कितने मिनट में निपटाते थे वो? हाँ, 5-6 मिनट में एक केस निपटाते थे, फटाफट फटाफट फटाफट। 5 मिनट में एक केस निपटा देते थे ऑन एन एवरेज। इसलिए जीनियस है ना, ही इज नॉट नॉर्मल, जीनियस। और फिर 5 से 7 फिर संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग संस्कृत में जो शास्त्र हैं, उनको बंगाली में ट्रांसलेट करते थे 5 से लेके 7 बजे तक। और उसी दौरान फिर वो प्रचार के लिए भी जाते थे अलग अलग जगह पे। 5 बजे के बाद कोर्ट से आते समय फिर वो अलग अलग जगह पे प्रचार के लिए जाते थे। फिर बाद में 7 से 7:30 तक बेदिंग एंड इवनिंग प्रचार, एंड 7:30 से फिर 7:30 या 8 बजे से वापस से स्लीप और वापस से रूटीन स्टार्ट। मैं वापस एक बार छुट्टी पढ़ूंगा विदाउट एक्सप्लेनिंग। 7:30 7:30 से 10 बजे तक गोइंग टू बेड, स्लीपिंग। 10 से 4 10 बजे वेकिंग अप, एंड 10 से 4 राइटिंग बुक्स। 4 to 4:30 रेस्ट, 4:30 to 7 चैटिंग, 7 to 7:30 रिप्लाइंग टू करस्पॉन्डेंसेस, 7:30 to 8:30 स्क्रिप्चरल स्टडी, 8:30 to 9:30 मीटिंग विजिटर्स, और if there is no visitors then continuing the शास्त्रीय स्टडी। 9:30 to 10 bathing and light breakfast, 10 to 1 court duties as deputy magistrate,
Sanskrit scriptures into Bengali. 7 to 7:30 bathing and evening prasad. 7:30 p.m. sleep. तो ऐसे इनका पूरा शेड्यूल चलता था। तो इसमें हमको दिख रहा है कि हर एक ड्यूटी को उन्होंने कितना अच्छे से बैलेंस किया। तो अगर हम भी इस प्रकार से सिस्टमैटिकली सारे पहलुओं को बैलेंस करके चलते हैं देन इवन इट्स पॉसिबल फॉर अस ऑल्सो। ऑफ कोर्स इतने इस स्केल पे पॉसिबल नहीं है और इज आचार्य, पर एटलीस्ट हम इनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ तो कर सकते हैं, एटलीस्ट सम पार्ट वी कैन फॉलो। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग जिज्ञासा फोरम में पूछ सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इट्स टाइम ऑन वे बियॉन्ड टाइम। हाँ, मतलब है कि जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज भी आ जाती हैं चीज़ों को मैनेज करने की। सो ऑफ कोर्स दैट इज देयर इज नो डाउट इन दैट। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। कृष्ण 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 हरे कृष्ण।